So good afternoon to all the dearest one. How are you my dear children? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं आगे पढ़ने के लिए, क्योंकि ये चैप्टर है ही बहुत अच्छा चैप्टर। इस चैप्टर में इतनी अच्छी नॉलेज और इतने बढ़िया टॉपिक्स आपको मिलना है जो आपके पूरे केमिस्ट्री के किसी भी आगे चैप्टर्स में, मतलब 50% केमिस्ट्री जो आगे चैप्टर्स आएंगे उनमें आपका ये वाला चैप्टर के टॉपिक्स काम आने वाले हैं। तो आपको पता है कि हमने VSEPR 3 लेक्चर्स में ख़त्म करने के बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट की थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब स्टार्ट की थी तो पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था हाउ H2 मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म्ड। तो फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल अपन ने पहले लेक्चर में करा था। सेकेंड लेक्चर में हमने डिटेल में बताया था कि ओवरलैपिंग क्या होती है और ओवरलैपिंग के टाइप्स और पार्शियल मर्जिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इंटरपेनेट्रेशन, उसमें हमने दो अपन ने लेक्चर लिए थे। एक लेक्चर में हमने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन और टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो ओवरलैप वगैरह बताया था। फिर उसके बाद एक और जो लेक्चर था उसमें हमने पाई बॉन्ड बताया था और हाउ यू कंपेयर बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल था जो अपन ने कवर किया है। उसके बाद वाले टॉपिक जो उस लेक्चर में, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें जो शुरू किया था वो हाइब्रिडाइजेशन था। उसको मैं रिवाइज करवा रही हूँ पूरा, क्योंकि वहीं से उसी के कंटिन्यूशन में आज अपन को करना है। हाइब्रिडाइजेशन भी तकरीबन 2 या 3 वीडियो में कवर होएगा क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली है क्या? इट इज़ द इंटरमिक्सिंग, मिक्स करना ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कौन सी एटॉमिक ऑर्बिटल्स? जिनकी स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी होती है या नियरली सेम एनर्जी होती है, उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को जिनकी सेम सिमेट्री होती है और सेम नियरली एनर्जी होती है, उनको मिक्स करके एक नई ऑर्बिटल्स बनाना, जिसे कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इस फेनोमेना को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं कि जितनी आपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ली हैं उतनी ही आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी, यानी नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड। सेकेंड, इसका पोस्टुलेट या इंपॉर्टेंट फीचर ये था कि जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रही हैं उन सारी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जीज और शेप सेम होते हैं। दे हैव इक्वल एनर्जी, दे हैव इक्वल शेप। फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होती हैं दे आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग द बॉन्ड एज कंपेयर टू नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देन लास्ट इंपॉर्टेंट फीचर ये था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड इन स्पेस, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंट होती हैं उनमें, तो टू मिनिमाइज रिपल्शन गिव द शेप और ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। तो यहाँ तक हमने पिछले लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन और इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो कि 4 थे वो हमने पढ़े थे। वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे सेम, मतलब पेज पे, आप अलग पेज पे नहीं लिखेंगे, वहीं उसी पेज पे आप नेक्स्ट सिर्फ डेट डाल लें और नेक्स्ट साइड हेडिंग डालेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन, कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन, मतलब हाइब्रिडाइजेशन के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो हमें फॉलो करना है अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन करना है। तो ध्यान से सुनेंगे, पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान से सुन ले, फिर अपन एक एक पॉइंट लिखते लिखते फिर से समझते रहेंगे। पहला कंडीशन हाइब्रिडाइजेशन की ये है कि सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल की जो ऑर्बिटल्स हैं, आउटर शेल की, ओनली वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स आर टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। अंदर वाली शेल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेती, सिर्फ और सिर्फ आउटर शेल की जो ऑर्बिटल्स हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेती हैं। बहुत अच्छा पोस्टुलेट, मतलब बहुत अच्छा कंडीशन है। सेकंड कंडीशन ये है कि अपन ने जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जब ओवरलैपिंग पढ़ाया था आपको, तो मैंने कहा था बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए मेन कंडीशन बताई थी कि जो ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड होना चाहिए, उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स बोथ आर टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो ये एक और मतलब इम्प्रूवमेंट है VBT से। VBT में ओवरलैपिंग में और हाइब्रिडाइजेशन में जब आए तो और इम्प्रूव करा कि नॉट ओनली हाफ फिल्ड बट हाफ फिल्ड एज वेल एज फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स बोथ कैन टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, द कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन ये थी कि सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन से सिग्मा बॉन्ड बनता है, हाइब्रिडाइजेशन से पाई बॉन्ड नहीं बनता। तो ओनली सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो ये सब आपके मतलब इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे हाइब्रिडाइजेशन के और कंडीशंस। तो अब अपन कंडीशन एक एक करके लिखने वाले हैं। तो कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन में आप सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन, वी विल बी राइटिंग ओनली वैलेंस शेल
only valence shell orbitals, वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स कौन सी होती हैं? आउटर शेल वाली ना, अपन को पता है कि वैलेंस शेल यानी आउटर शेल, तो ओनली वैलेंस शेल ऑर्बिटल यानी आउटर शेल टेकिंग पार्ट इन बॉन्डिंग, सिर्फ आउटर शेल की जो ऑर्बिटल्स हैं वही बॉन्डिंग में पार्ट लेती हैं। सेकेंड कंडीशन जो अपन ने डिस्कस की थी, not only half filled but both half filled and fully filled orbitals can take part in hybridization. Both half filled and fully filled, both half filled and fully filled orbitals can take part in hybridization, है ना। तो बोथ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। जल्दी से आप दोनों पॉइंट लिख लें, बोथ दी पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और थर्ड जो अपन ने डिस्कस किया था, ओनली सिग्मा बॉन्ड, ओनली सिग्मा की सिंबल है ये, ओनली सिग्मा बॉन्ड नॉट पाई बॉन्ड इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, जल्दी से फटाफट लिख लें ये वाला पॉइंट भी। लास्ट कंडीशन एक और लिख लें, वो अभी समझा रही हूं मैं। promotion of electron is not a prior condition for hybridization. So write all the 4 points. Promotion of electron is not a prior condition for hybridization. अपन कहते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिटल में है उसको अनपेयर्ड करने के लिए, जैसे आपके पास अगर मान के चलो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2 है ना, 2s2 2p2, तो अपन इलेक्ट्रॉन को 2s के जो खाली p है उसमें ले जाते हैं ताकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाए और बॉन्ड फॉर्मेशन होए। तो यहाँ कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का प्रोमोशन हो भी सकता है, पर ऐसी प्रायर कंडीशन नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन हो ही नहीं सकता विदाउट प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है। तो दीज आर 4 कंडीशन विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाइब्रिडाइजेशन। यू कैन राइट हियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब की सब कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन लेट अस रिवाइज। ओनली वैलेंस शेल यानी आउटर शेल ऑर्बिटल्स आर टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। इन बॉन्डिंग हटा दो आप, इन हाइब्रिडाइजेशन की बात चल रही तो हाइब्रिडाइजेशन करो। सेकेंड, both half filled and fully filled orbitals can take part in hybridization. Third, only sigma bond, सिर्फ और सिर्फ sigma bond, not pi bond involved in hybridization. Last, promotion of electron is not a prior condition for hybridization. ये हो गए। एक दफ़ा मैं फीचर फिर से दोहरा रही हूँ ताकि याद रहे। फीचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, number of hybrid orbital form equal to number of atomic orbitals combined. All the hybrid orbital having same energy and equivalent shape. Hybrid orbitals are stronger in forming the bond or more effective in forming the bond than normal atomic orbitals. Hybrid orbitals oriented in space in different direction to give a shape or geometry of the molecule. So this is all about the conditions, features and definitions. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेन टॉपिक, जो कि है जैसे वहाँ पर टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग पढ़ा था आपने, तो वहाँ सिग्मा और पाई था। ऐसे ही यहाँ पर SS, SP, PP, ऐसे यहाँ टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी मतलब बड़ा टॉपिक है। धीरे धीरे करके अपन उसमें आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब अपना नेक्स्ट हेडिंग डलेगा, नेक्स्ट हेडिंग आपका डलेगा टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसमें अपन 1 लेंगे, SP
हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन का जो टॉपिक है बहुत सिंपल है, एक समझ जाओगे तो आगे सारे समझते जाओगे धीरे धीरे करके। नाम से लिखा है sp, यानी एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, लेकिन ध्यान में स्टार्टिंग से p कौन सी होना चाहिए, pz, क्योंकि s ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है, तो pz होना चाहिए। ये मतलब है सेम सिमेट्री का, जो आपने डेफिनेशन लिखी थी, द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली और स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी एंड सेम सिमेट्री। सिमेट्री मतलब एक ही एक्सिस पे। तो अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो एक s एटॉमिक ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ pz से ही मिक्स होएगी, क्योंकि pz को अपने बाय कन्वेंशन माना है कि वो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। तो व्हेन 1s एंड 1 pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स टुगेदर, मिक्स हो जाएंगी, अंदर ही अंदर मिक्स हो रही हैं। कैसे हो रही है हमें नहीं बताना है, हमें बस बताना है कि मिक्स हो रही हैं। जब एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल अंदर अंदर मिक्स हो जाएंगी तो कितनी, एक s और एक p, दो एटॉमिक ऑर्बिटल थी, तो दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी। और आपका बहुत आसान है, उनका नाम ऐसा होता है जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल मिलती है वही नाम हो जाता है। एक s और एक p, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम हो गया sp। कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी, दो, क्योंकि एक s और एक p, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हुई थी, दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी। तो अपन क्या डेफिनेशन सुनेंगे कि व्हेन 1s एंड 1p एटॉमिक ऑर्बिटल्स, 1p ब्रैकेट में लिख लेंगे 2pz, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अभी लिखो नहीं तो लिखवाऊंगी मैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स टुगेदर, देन 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड विच आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी एज वेल एज इन शेप। दिस इज नॉन एज sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहते हैं इसको हम, sp हाइब्रिडाइजेशन, या डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं इसको, डायगोनली मिक्स हो गई, डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और यहाँ पर ध्यान रहे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, कल मैंने आपको शेप हाइब्रिड ऑर्बिटल का बनाया था, एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब। ध्यान रखने की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि कोई भी ध्यान नहीं रखता है, बट यहीं पर आके क्वेश्चन फिट हो जाता है कभी कभी। जो बड़ा लोब है वो पॉजिटिव है और जो छोटा लोब है हाइब्रिड ऑर्बिटल का वो नेगेटिव है। बड़े लोब से जाके वो बॉन्ड बनाएगी क्योंकि पॉजिटिव वाला ओवरलैपिंग हो जाएगी वहाँ। तो ये बात अपन अभी बनाएंगे, बता देंगे, लिख भी देंगे, बट अभी समझा रहे हैं हम आपको। ठीक है, तो अभी अपन पहले डेफिनेशन डालेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन की। लेट अस राइट टुगेदर द डेफिनेशन। व्हेन 1s and 1 2pz, या कोई सी भी मतलब p ऑर्बिटल बस z वाली एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो when 1s and 1 2pz atomic orbitals mix together, then 2sp hybrid orbitals are formed. So when 1s and 1 2pz atomic orbitals mix together, then 2sp hybrid orbitals are formed. This is known as sp hybridization. This is known as sp hybridization. इसे कहा जाता है sp hybridization. ठीक है, तो ये आपका sp हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन है, ये आपको ध्यान में रखना है और पढ़ना है। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टार में, इट इज कॉल्ड डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन ऑल्सो। इट इज कॉल्ड डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी इसका नाम है, डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान में रखना है एक चीज़, एक और अपन डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन में चेक कर रही हूँ कि बुक में शायद दिया नहीं है, उसका नाम दिया है डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी नाम यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसमें आप एक बात ध्यान से देखेंगे
कि अगर सिंपल वे में भी देखेंगे आप sp हाइब्रिडाइजेशन, एक अलग से ब्रैकेट में एक चीज़ लिख रही हूँ, sp में आप अगर टोटल 100% कैरेक्टर मानते हैं किसी चीज़ का, तो यहाँ पर 50% s कैरेक्टर है इसमें sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में और 50% p कैरेक्टर है। तो ये अपन लिखेंगे इन sp हाइब्रिडाइजेशन 50% s कैरेक्टर होता है एंड 50% p कैरेक्टर होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर इन sp हाइब्रिडाइजेशन यू हैव 50% s कैरेक्टर एंड 50% p कैरेक्टर। p ऑर्बिटल शुड बी अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दैट इज pz। टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। क्या है वो टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स? जैसे ऐसे बनेगा शेप, सब दोनों का शेप सेम होगा, एक स्मॉल लोब और एक बिग लोब, बट ध्यान रखें कि बिग लोब पे पॉजिटिव चार्ज है और स्मॉल लोब पे हर हाइब्रिडाइजेशन में ये कि बड़ा लोब जो है उसमें पॉजिटिव चार्ज लगा दी और जो स्मॉल लोब है उसमें नेगेटिव चार्ज लगा दी। ये ध्यान रखना। वाई बिग लोब हैज पॉजिटिव, वाई द बिग वन इज पॉजिटिव लोब और द बिग लोब इज पॉजिटिव फॉर इफेक्टिव ओवरलैपिंग। तो अपन लिखेंगे द बिग लोब है वो पी नहीं, लोब इज पॉजिटिव, द बिग लोब इज पॉजिटिव फॉर इफेक्टिव ओवरलैपिंग, द बिग लोब इज पॉजिटिव फॉर इफेक्टिव ओवरलैपिंग। तो ईच पॉइंट, anything what is written on the board is important. So what is the conclusion? sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s और एक pz एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगी, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी, दोनों का शेप सेम होगा और एनर्जी भी बराबर होगी। इन दोनों में बड़ा लोब पॉजिटिव होगा, स्मॉल लोब नेगेटिव होगा फॉर इफेक्टिव ओवरलैप, इफेक्टिव बॉन्डिंग कह दो, ओवरलैपिंग जो भी। इसका एक और नाम है डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। अब आप ध्यान से सुनिए, अब आपके पास अभी आपने कहा कि हाइब्रिडाइजेशन से शेप भी पता चलता है, जैसे VSEPR से शेप भी पता चलता था। अपन अब VSEPR और हाइब्रिडाइजेशन को साथ साथ लेके चलने वाले हैं। जब आपका ध्यान रखिए, मैं पूरा समझा रही हूँ VSEPR, जब भी कह रही हूँ हर टॉपिक एक से रिलेटेड है। VSEPR में पढ़ा था कि जब दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और दोनों बॉन्ड पेयर हैं, याद करो BCl2 BF2, तो शेप लीनियर था और एंगल थी 180 डिग्री। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और लोन पेयर नहीं है, यानी दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम के पास, तो शेप लीनियर होएगा और एंगल 180 डिग्री होएगी। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में शेप क्या होएगा? लीनियर और एंगल क्या होगा? 180 डिग्री। और मैंने आपको वहाँ पर थर्ड जो VSEPR का लेक्चर था एक दफ़ा रिवाइज कर लेना, वहाँ पर मैंने पूरा टेबल दिया था, याद करो। वहाँ पर x दिया था और हाइब्रिड स्टेट दिया था। x अगर 2 है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, x 3 तो sp2। मैंने कहा था अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम बस याद कर लो। x 4 था तो sp3, x 5 था तो sp3d, x 6 था तो sp3d2 और x 7 था तो sp3d3। ये पूरा अपन ने वहाँ पर ट्रिक फॉर्मूलाज दिए थे। बट जब हमारा हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ था, अब हमें डेप्थ में समझ में आ रहा है कि कैसे हम उसको कॉलेट करेंगे। तो अब अपन न्यू लाइन से लिखेंगे इन sp हाइब्रिडाइजेशन। आप सब लिखो मेरे साथ, इन sp हाइब्रिडाइजेशन the two sp hybrid orbitals, in sp hybridization the two sp hybrid orbitals are oriented, the two sp hybrid orbitals are oriented in space, are oriented in space, are oriented in space in such a way, are oriented in space in such a way to, are oriented in space in such a way to minimize repulsion, are oriented in space in such a way to minimize repulsion. Hence the shape is linear. sp हाइब्रिडाइजेशन का शेप लीनियर एंड एंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर वहीं से कॉलेट हो रहा है VSEPR से,
जैसे वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर में शेप लीनियर था। तो आप ये सब याद करेंगे कि sp हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा शेप जो होता है वो लीनियर होता है और एंगल जो होती है वो हमारी 180 डिग्री होती है। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब हम इसकी एग्जाम्पल लेंगे। तो जो एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं वो हम एग्जाम्पल लेंगे ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। अपन कोई सी भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, बट आई एम टेकिंग BeCl2 जो NCERT ने दी हुई है, उसको अपन समझाएंगे पूरा अच्छी तरह। तो अब हम एग्जाम्पल लेंगे फॉर्मेशन, वहां पर भी VACPR में भी आपने यही एग्जाम्पल ली थी, फॉर्मेशन ऑफ BeCl2। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ BeCl2। तो BeCl2 जो है इसका जो फॉर्मेशन है ये हमारा क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर एंगल 180 डिग्री और फॉर्मेशन ऑफ BeCl2 वी आर टेकिंग। इसमें हम स्टार्ट कैसे करेंगे, बहुत सिंपल मेथड है। सबसे पहले सेंट्रल एटम देखेंगे जो कि बेरिलियम है। आप मतलब sp समझ जाओगे ना, सारे आप उसी जैसे हैं, समझते जाओगे। तो यू आर टेकिंग द सेंट्रल एटम दैट इज सपोज इन दिस केस इज बेरिलियम, write the atomic number is 4 and write its electronic configuration. So the first step we are taking, I am taking the central atom that is beryllium. It is atomic number is 2, so I will write 1s2 2s2। ये पहला मैंने काम कर लिया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब ध्यान से सुनो, ये आपका अच्छा Cl का भी लिख लेते हैं अपन। Cl का एक का लिखेंगे, 2 का है, लेकिन अपन एक का लिखेंगे, बात एक ही है। तो यहाँ पर 2p5। अब Cl में अगर हम आउटर शेल का p ले रहे हैं तो ये हमारा 5 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपको पता है कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल में क्लोरीन की। तो 2 जो क्लोरीन तुम्हारे पास हैं, बेरिलियम से 2 क्लोरीन जुड़ना है, हर एक क्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। समझ गए, एक क्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारा है। ये बात समझ आ रही है हमें? ठीक है, तो क्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये दिख गया हमें। ये क्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने क्लोरीन है मेरे पास? मेरे पास 2 क्लोरीन है। तो 2 क्लोरीन के पास मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब बेरिलियम का जब मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ ये, तो मैं उसको बनाऊंगी पहले। ये 1s के 2 इलेक्ट्रॉन और ये मेरे 2s के 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये मैंने ऐसे बना दिया। लेकिन एक अनपेयर्ड है, तो अनपेयर्ड पेयर से तो जुड़ेगा नहीं। अनपेयर्ड को अनपेयर्ड ही चाहिए बॉन्ड बनाने में, क्योंकि बॉन्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर तो कोई अनपेयर्ड है ही नहीं, तो यहाँ पर एक्साइटेशन होएगा। मैंने क्या लिखवाया था? प्रायर कंडीशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन एक्साइटेशन कभी हो भी सकता है, जरूरत है, नहीं है तो नहीं होएगा, ये मैंने बताया। यहाँ पर एक्साइटेशन इज रिक्वायर्ड टू कीप देम अनपेयर्ड। व्हाई वी वांट टू कीप देम अनपेयर्ड? क्योंकि वो क्लोरीन के अनपेयर्ड से उन्हें जुड़ना है बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये हम कह सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास 2p है, 2s के बाद 2p होता है, बट वो खाली पड़ी है। ठीक है, ये खाली पड़ी हुई है, इसमें कुछ नहीं है। ये हमारा ग्राउंड स्टेट है। और अगर अपन चाहें तो अपन आउटर शेल की बनाएं, इस 1s को बनाने की जरूरत भी नहीं है। 1s मैं काट ही देती हूँ। क्यों? क्योंकि अपन ने अभी लिखा है कि लिखवाई थी कंडीशन कि ओनली वैलेंस शेल यानी आउटर शेल ऑर्बिटल्स ओनली आर टेकिंग पार्ट इन बॉन्डिंग। तो अपन एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर हम नहीं लिखें, चाहें तो आउटर शेल नहीं लिखें, खाली इतना लिख दें। अब ये ग्राउंड स्टेट है। अब जब एक्साइटेड स्टेट आएगा, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरी ऑर्बिटल में जाता है, तो क्या करता है? वो एनर्जी रिलीज करता है। तो अब ये एनर्जी रिलीज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। तो क्या होगा? जो सेकेंड स्टेप आएगा आपका, आप उसको, ये बुक्स में नहीं बताया है, लेकिन अपन को पढ़ना ऐसे है जब भी समझ में आएगा, वरना आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक 2s में एक 2p में था। ये आपका एक्साइटेड स्टेट आ गया। बुक में मतलब थ्योरेटिकल इसको एक्सप्लेनेशन दे दिया है बस, बट यू हैव टू टेक इट बाय डायग्राम, देन यू विल एंजॉय एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द टॉपिक। सो व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन, आई होप इट इज क्लियर। बेरिलियम का आउटर शेल में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, पेयर थे, बट क्योंकि वो जुड़ रहा था 2 Cl से और दोनों Cl के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, तो बेरिलियम का भी इलेक्ट्रॉन को प्रमोशन चाहिए था, एक खाली जगह जहां मिल रही थी। तो 2p में खाली जगह थी, वहां से ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला गया। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये ग्राउंड स्टेट था, ये हमारा एक्साइटेड स्टेट हो गया। अब हमें देखना है एक्साइटेड स्टेट में एक s में और एक p में है, वहां पर भी 2 अनपेयर्ड हैं, लेकिन अब क्या होगा? अंदर ही अंदर वो मतलब स्टेप आप बोर्ड पे
या ज्योमेट्रिकली 3D में डिपेक्ट नहीं कर सकते, वो आपको सिर्फ एज्यूम करना है कि अंदर ही अंदर एटम में एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्स हो रही हैं। यानी अब हम यहाँ यूँ कह सकते हैं 2s and 2pz atomic orbitals mix together to form 2 sp hybrid orbitals। समझे? अब हम उनको कैसे बताएंगे? सेम का सेम हम बना रहे हैं, कुछ नया काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम उसको एक स्टेप दे रहे हैं ये बताने के लिए यहाँ मिक्स हो चुकी हैं, यहाँ पर ये मिक्स हो चुकी हैं और ये मिक्स होके हमारे पास ये आपका ये एक आ गई और एक ये आ गई, ये आपकी S और ये आपकी P, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन चुकी है। sp मतलब बनाने में अपन ऐसा बना सकते हैं उसको। और फिर इनके अंदर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन किसका आ रहा है? Cl का। तो उसको मैं डॉटेड लाइन से बना देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये इलेक्ट्रॉन किसका था, ये ऐसा। और इसको उन्होंने डिपेक्ट इसमें तो नहीं करा है, बट एक जगह मैंने देखा था उसको बहुत अच्छा डिपेक्ट भी करा हुआ था इन लोगों ने। मतलब चाहें तो अपन उसको देख सकते हैं, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब एक किताब में मैंने देखा था कि उसको उन लोगों ने ऐसा करा था, इसके बदले एक मेथड और बता रही हूँ, उन्होंने ऐसे करा था, ये ऐसे कर दिया था और इन दो ऑर्बिटल को अलग कर दिया था। मतलब ये बताया था कि ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये भी sp है, दो ऐसे करके। तो इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है और इसका ये इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एक एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में आ गए हैं और यहाँ पर हमारे पास Cl का इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। तो ये भी एक मेथड है। तो ये अपन बताएंगे फॉर्मेशन ऑफ BeCl2। फिर से मैं समझा रही हूँ, दफ़ा आप बना लो चाहो तो फिर से मैं समझा देती हूँ आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले हमने बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा, उसमें देखा कि 2s आउटर, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ आउटर शेल ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे बट दोनों पेयर थे और Cl के पास दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड था। तो अनपेयर्ड पेयर से मैंने कहा कभी भी मिक्स नहीं होगा, मतलब बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो इसलिए मुझे एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी यहाँ। तो मैं एक्साइटेड स्टेट में गई, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में चला गया। फिर ये s और ये p आपस में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में मिक्स हो गई उन्होंने 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना दी। तो आप चाहो तो ऐसा बनाओ, चाहो तो आप ऐसा बना दो। ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 बन गई, दोनों बन गई, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन था और एक एक इलेक्ट्रॉन ये जो डॉटेड लाइन वाला है ये Cl का आ गया और ये आपकी दोनों p जो है ये अलग रखी हुई है यहाँ। ये BeCl2 का फॉर्मेशन हो गया। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि जैसे मैंने बताया था आपको कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, सबका एक जैसे होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के। एक मिनट आप बनाइएगा नहीं, एक मिनट ध्यान से देखिए मैं क्या कर रही हूँ, फिर अब आप बना लीजिएगा। देखिए मैं कैसे बना रही हूँ शेप। ये मैंने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना है, ये इसका एक बड़ा लोब और एक इसका ये छोटा लोब। ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मिक्स हो गई थी, दो एक s और p और 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनी थी। वो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनाएंगे, ये दूसरी ऐसी बना रहे हैं अपन, ये समझ रहे हैं आप। ये आपकी दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। इनको मैं हमेशा बताती हूँ बच्चों को कि ये एक बो टाइप का है। बो नहीं बनती थी, सूट पे अपन एक बो लगाते हैं छोटी सी, वो बो टाइप के। छोटे बच्चे केजी वेजी में भी जाते हैं, उनके पास भी एक बो लगी होती है उनके शर्ट पे। तो ये बो है इसका जो, लेकिन ये बो जो है ये 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। ये छोटा लोब है और ये बड़ा लोब है। बड़ा लोब मैंने बोला कि पॉजिटिव होएगा और छोटा लोब जो है वो नेगेटिव होएगा फॉर इफेक्टिव ओवरलैपिंग। अब ये जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये किससे ओवरलैप हो रही हैं? दे आर ओवरलैपिंग विथ 2pz ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है वो काय में है? 2pz ऑर्बिटल में। जब ही लीनियर स्ट्रक्चर आएगा तो अब ये देखो p ऑर्बिटल क्या होती है? डंबल, बिल्कुल इसी जैसी लगेगी बट लोब नहीं बनाएंगे अपन। तो ये आपका p ऑर्बिटल है, ये एक p ऑर्बिटल यहाँ आ गई और एक p ऑर्बिटल आपकी यहाँ आ गई। ये आपके 2 p ऑर्बिटल्स हो गए। ये दोनों p ऑर्बिटल्स में इसके पास यहाँ पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया, इसके पास भी यहाँ पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया। ये आपका sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया पूरा। दिस इज योर sp हाइब्रिडाइजेशन वेयर द शेप इज लीनियर दिख रहा है और एंगल हमें दिख रही है 180 डिग्री एंगल। तो अब आप बना सकते हैं पूरा। अब बना लें अच्छी तरह और देख लें। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं, अदरवाइज मुझे लगता है कि अब आपको डाउट इसमें नहीं होएगा।
So it is very very important. This is the how we depict the hybridization, कैसे हमने इसको डिपेक्ट करा है. So this is about the sp hybridization. It's very very important also. ये सब हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है ये बहुत मतलब काम की चीज़ है, क्योंकि ये आगे तक अगले साल भी हमारा पूरे टाइम आप हाइब्रिडाइजेशन अगले साल भी पढ़ेंगे आप. सो आई होप कि आपको समझ में आएगा. एनसीईआरटी मैंने देखा अभी तो उन्होंने ये वाले डायग्राम को प्रीफर करा है, तो आप चाहो तो ये वाला बना लो, बट यहाँ लिख लेना एनसीईआरटी, ऐसा एनसीईआरटी का, क्योंकि एक जगह यहाँ तो नहीं दिए थे बट आगे दिए हैं उन्होंने, ऐसे ही करके बनाया है. ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ये किसका है, मतलब ऐसे लिख दो, ये जो डॉटेड लाइन वाला इलेक्ट्रॉन है इट इज़ ऑफ Cl. डॉटेड लाइन वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो Cl का है. तो जल्दी से आप कर लें ताकि अपन नेक्स्ट sp हाइब्रिडाइजेशन के बाद हम लोग जाना चाह रहे हैं काय में, sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी आज ही कवर करना चाह रहे हैं अपन. तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, बहुत अच्छा ये सब टॉपिक है. इसके अंदर अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे, तो आपकी एक एक चीज़ आपको मतलब अंडरस्टूड होएगी एंड यू विल फील वेरी वेरी लाइक अट्रैक्टिव टॉपिक है. दिस टॉपिक इज़ नॉट डल टॉपिक, होता है ना डल टॉपिक, ये डल टॉपिक नहीं है, ये अट्रैक्टिव और बहुत ही अच्छा टॉपिक है अपना. तो अब अपन ने आपने ये सब कर लिया होगा यकीनन. अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे, मतलब अपन को sp पढ़ा, अब हमें sp2 पढ़ेंगे. फिर हमारा अगली क्लास में sp3, sp3d, sp3d2. हम सोचते हैं कि अगली क्लास तक अपन कम से कम टाइप पढ़ लें, फिर स्पेशल एग्जाम्पल्स अपन लेंगे. तो अभी हम आपको जो दे रहे हैं अब अपन ले रहे हैं वो भी हो गया आपका यकीनन. तो अब आप लिखिए अपनी कॉपी में 2 लिखेंगे आप सब, और 2 के अंदर आप लिखेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन. सेकेंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन. अब आप ध्यान से समझेंगे, पहले अच्छी तरह सुनेंगे, फिर अपन लिखेंगे डेफिनेशन. जो नाम है उसी से डेफिनेशन आ रही है. उसमें क्या लिखा है, S1 दिख रही है और P2 दिख रहा है. तो व्हेन 1s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स टुगेदर, जब एक s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाएंगे, देन 1 2 1 3, देन 3sp2 hybrid orbitals are formed. This is known as sp2 hybridization. So when 1s and 2p atomic orbitals mix together, then 3 sp2 hybrid orbitals are formed. This is known as sp2 hybridization. इसका एक और नाम है ट्रायगोनल हाइब्रिडाइजेशन या प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ये देखो अब यहाँ पर किससे तुम कंपेयर करना है तुम्हें, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर विदाउट लोन पेयर वाले से. याद करो, अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर नहीं है, शेप था ट्रायगोनल प्लेनर, एग्जाम्पल थी BF3 और एंगल था 120 डिग्री. हैव यू रिमेंबर दिस? ऐसे ही बिल्कुल यहाँ पर ये अगर आपके पास मतलब sp2 है तो इसका शेप ट्रायगोनल प्लेनर होएगा, इसकी एंगल 120 डिग्री होएगी और इसको कहा जाएगा प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन. तो लेट अस राइट डेफिनेशन टुगेदर ऑल ऑफ अस. सो वी विल राइट व्हेन 1s and 2p atomic orbitals mix together, then 3sp2 hybrid orbitals are formed. है ना? तो when 1s and 2p atomic orbitals mix together, then 3sp2 hybrid orbitals are formed. This is known as sp2 hybridization. इसे कहा जाता है sp2 hybridization.
अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इसका अपन एक और नाम लिखेंगे, इट इज ऑल्सो नॉन एज प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ट्रायगोनल प्लेनर इसमें शेप आएगा। इट इज ऑल्सो नॉन एज प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर शेप अलग से लिखेंगे अपन, शेप इक्वल टू, जहां पर भी जिन कंपाउंड या मॉलिक्यूल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है उनका शेप ट्रायगोनल प्लेनर, यानी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर से आप कंपेयर करिए BSc-PR का, तो शेप इज ट्रायगोनल प्लेनर एंड एंगल इज 120 डिग्री एंगल। तो शेप रिमेंबर ट्रायगोनल प्लेनर एंड एंगल इज 120 डिग्री। अब एक बात ध्यान से सुने, जैसे वहां sp था तो s 50% था और p था 50%। sp2 में एक पार्ट s और 2 पार्ट p, तो मतलब कितना होगा यहाँ 33%, नियरली 33 मान लो, 33% क्या होगा s कैरेक्टर और बचा हुआ कितना है 66% आपका p कैरेक्टर, 33 पॉइंट कुछ होएगा। तो अपन जनरली बुक में देखते हैं, अगर कहीं लिखा है इसका परसेंटेज तो वी विल टेक, और अगर नहीं लिखा है तो अपन डायरेक्ट अपने आप ही लिख लेंगे अंदाजे से, क्योंकि अपन का एग्जैक्ट 33.3 मान लेते हैं अपन। तो यहाँ पर अपन कहेंगे s इन, बुक में तो नहीं लिखा लेकिन अपन को लिखना चाहिए, इन sp2 s कैरेक्टर इक्वल टू 33.3% और p कैरेक्टर इक्वल टू 66.6%। तो s कैरेक्टर हमारा 33.3 है और p कैरेक्टर हमारा 66.6% है। कहाँ पर? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। सो आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। शेप ट्रायगोनल प्लेनर, नाम उसका प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, एंगल उसकी 120 डिग्री, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स 1s and 2p mixed together to form 3 sp2 hybrid orbitals। अब हम इसका एग्जाम्पल लेंगे। तो एग्जाम्पल में हमारे पास बढ़िया BF3 है। अब आप अगर बेरिलियम क्लोराइड समझ गए हैं तो बिल्कुल सेम वही काम कर रही हूं मैं। बोरोन का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूं 1s2 2s2 2p1। आउटर शेल का मैं डिपेक्ट करूंगी यहाँ, ये मेरे पास 2s है, ये 2s है, ये मेरे पास 2p है, 2p में मेरे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। ठीक है, ये मेरा बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। अब इसको जुड़ना किससे है? आप सब जानते हो, फ्लोरीन से, जिसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p5। इसमें भी 2s में तो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन 2p में अगर हम देखेंगे तो 2p में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब एक अनपेयर्ड है, एक p के पास, f के पास, एक फ्लोरीन के पास, 1 फ्लोरीन कंटेन 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी फ्लोरीन एटम्स यू हैव? चेक BF3 में 3 फ्लोरीन एटम, ईच फ्लोरीन एटम कंटेन 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हर फ्लोरीन एटम में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 3 फ्लोरीन में 3 अनपेयर्ड, यानी मुझे बोरोन के सेंट्रल एटम में हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? आई रिक्वायर 3 and I have only 1, so I require here promotion of electron, mean I require the excited state. So this is my ground state, ये मेरा ground state है, but I require the excited state. So how I have to show the excited state? In this case ये मेरा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो सब में तीनों में अनपेयर्ड आ जाएंगे और ये मेरा हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट। दिस इज माय एक्साइटेड स्टेट। इज इट क्लियर टू यू? कितना बढ़िया समझ में आ रहा है, कितना मुझे तो ये टॉपिक इतना अच्छा लगता था जब मैं पढ़ती थी। यकीनन आपको भी इतना ही अच्छा लगेगा क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। और आप DSC टीम में डॉक्टर अमीना से केमिस्ट्री पढ़ने में आपको मज़ा तो आता ही आता है। तो दिस आई नो, दिस इज श्योरिटी। अगर आप सुन रहे हैं सही में तो मज़ा तो आता ही आता है। सो नाउ आई होप दैट यू आर हैविंग 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये एक S है और ये 2p है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाएंगी ताकि बनाएंगी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब अपन कहेंगे 1s and 2p एओस एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स to form
3 sp2HOs क्या बनाएंगी, 1s and 2p-AOs मिक्स होंगी ताकि बनाएंगी 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब हम वो स्टेप बना देंगे जैसे एनसीईआरटी में, तो वैसे ही फॉलो कर लेते हैं, फिर अच्छी बात है, आसान भी लग रहा है वो सिस्टमेटिक वे में। ये हमारा एक है, ये हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनको हम क्या मान रहे हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ऐसी जैसे वो स्क्वायर थे ऐसी एक ऑर्बिटल है गोला, वैसे ही अपन ने एक रेक्टेंगल मान लिया। ये हमारी ये वाली इस वक्त जो इलेक्ट्रॉन्स है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में है, ये sp2, ये sp2, ये sp2। इनके पास आ रहे हैं फ्लोरीन के 3 अनपेयर्ड, तो उनको अपन चाहे तो डॉटेड लाइन से कर दो, चाहो तो अलग पेन से भी कर सकते हो, तुम्हारी चॉइस है। तो अलग पेन से कर दो, ये अपन ने ग्रीन से कर दिया, ये मेरा फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ग्रीन से कर दिया मैंने। ठीक है, और ये जो मेरा पूरा हो गया, ये क्या हुआ मेरा, ये मेरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। दिस इज नॉन एज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। शेप क्या हो गया BF3 का, अपन सबको पता है पहले से ही VSEPR से, और अभी और पता चल गया कि ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, और एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री एंगल। सो आप ये पूरा बना लें, और यहाँ पर आप लिख लेंगे फॉर्मेशन ऑफ BF3, फॉर्मेशन ऑफ BF3। जल्दी से आप बनाएंगे और अच्छी तरह उसको डिपेक्ट करेंगे और ध्यान में रखेंगे तो यकीनन आपको एक एक वर्ड समझ में आ रहा है। इसके बाद हम इसका शेप भी आपको, ऑर्बिटल डायग्राम भी मैं इसका अच्छी तरह डिपेक्ट करूंगी, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, मतलब बहुत अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें पढ़ने में, बहुत मुझे तो बहुत इंटरेस्ट आता है, यकीनन आपको भी इंटरेस्ट आएगा। अब यहाँ पर ध्यान में रहे क्योंकि ये भी प्लेनर शेप है, तो जैसे इन्होंने जो डिपेक्ट करा है बुक में, इन्होंने जो p ऑर्बिटल्स ली हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन में py और pz ली है ऐसे करके, क्योंकि आपके पास वैसे अपन ऐसा नहीं कर रहे हैं, अपन pz ही लेंगे सब, क्योंकि सब s से जुड़ रही हैं, तो वो ज़रा सा कुछ एक्सिस में भी डिफरेंस होएगा। तो ये आपकी तीनों फ्लोरीन के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और pz में है। तो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। यहाँ पर मैं डायग्राम बना रही हूँ, आप ध्यान से देखना। सारी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आप जानते हो कि सारी हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो शेप है वो बिल्कुल एक जैसा है, एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब। बड़ा लोब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज लगेगी, और छोटे लोब में कौन सी चार्ज लगेगी, नेगेटिव। ध्यान में रखना कि जब वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाओगे तो उनको ऐसी बनाना कि शेप प्लेनर आए, ट्राइंगल वाला आए। मैं बना के बता रही हूँ, जैसे अपन ऐसा मतलब था मेरा, जब आप बोरोन बनाते थे, याद है आपको, ट्राइंगल प्लेनर बनाया है अपन ने VSEPR में, तो अपन हाइब्रिड ऑर्बिटल को ये डिज़ाइन देंगे ट्राइंगल वाला। कैसे, ध्यान से देखिए, आप पहले देख लें। ये एक लोब बनाया, ठीक है, एक आपने लोब ये बना दिया और एक आपने लोब ये बना दिया। पहले ऐसा बना दो फूल जैसा, फिर उनके स्मॉल लोब बना दो ऐसे कर करके, तो कोई भी टेंशन नहीं होगा डायग्राम बनाने में। ये ऐसा कितना आसान हो गया। तो ये इसका लोब, ये इसका लोब, ये इसका लोब, ये सब पॉजिटिव लोब है। ये जो अंदर वाले हैं ये नेगेटिव है, ये अंदर वाले नेगेटिव है। अब सबके पास एक p ऑर्बिटल आ रही है जो कि इनसे ओवरलैप हो रही है। ये इसका ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये भी आ रही है, इससे ओवरलैप हो रही है, इसका ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। एक और यहाँ आ रही है, इससे ओवरलैप हो रही है, उसका भी ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो इस तरह से आपकी ये आपका बढ़िया शेप बन गया। विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमने बना दिया शेप ऑफ BF3। ये सब सिंपल है। तो एक फूल बनाओ, 3 पत्ती हैं, फिर छोटी छोटी पत्ती है स्मॉल लोब, बड़ी पत्ती है पॉजिटिव, और उन पे आके p ऑर्बिटल्स के डंबल शेप है, आके ओवरलैप हो रही है, मिक्स हो रही है, और इस तरह से ये BF3 का शेप आपके सामने है। और आप अच्छी तरह इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको एक एक वर्ड समझ में आ गया होगा आज की क्लास का। मैं नहीं मानती कि आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि अपन ने बहुत ही सिस्टमैटिक वे में डिपेक्ट करा है क्लास। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, लेट अस रिवाइज इन 1 मिनट। हमने आज हाइब्रिडाइजेशन का रिवीजन शुरू किया था। शुरू से हमने हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ी, फिर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़े, फिर कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी कि ओनली मतलब आउटर शेल ऑर्बिटल, ये देखो आउटर शेल ऑर्बिटल आर टेकिंग पार्ट इन बॉन्डिंग, बोथ हाफ फिल एंड फुल्ली फिल। यहाँ तो हाफ फिल्ड ही हो रही है, फुल्ली फिल की एग्जांपल अगली क्लास में आएंगी। तो हाफ फिल और फुल्ली फिल दोनों हो सकती हैं। प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यहाँ पर प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, और फिर वो ओरिएंट होती है स्पेस में डिफरेंट डायरेक्शन,
to give the shape of the molecule. तो sp hybridization 50% S, 50% P, linear shape in 180 degree. sp2 hybridization 33.3% S, 66.6% P. Shape is trigonal planar, angle is 120 degree. You can correlate this and compare it with the DICPR also. So with this quote I want to finish the class. नेक्स्ट लेक्चर प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल, इसी का कंटिन्यूएशन है. sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो यकीनन इसी का कंटिन्यूएशन है. रिवाइज हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड टिल द एंड टू बी वेरी वेरी कंफर्टेबल इन द थर्ड लेक्चर, मतलब नेक्स्ट लेक्चर. सो विद दिस कोड आई वांट टू फिनिश द क्लास. ऑल ऑफ यू स्टे हेल्दी एंड remain connected with us, with DSC team, with Dr. Amina, HOD Chemistry. All the best. Stay again healthy. I am telling to you, don't forget to subscribe the channel, to like the video and to share it with your friends. All the best, my dear children.